श्रीमती अनीता पटेल। धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आयुर्वेद पद्धति कोविड काल में कितनी महत्वपूर्ण थी और प्राकृतिक चिकित्सा और योग व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान पद्धतियों से जहां रोगों में बढ़ोतरी हो रही है वहीं उसको जड़ से खत्म करना नितांत आवश्यक हो गया है। राजस्थान की समृद्ध आयुर्वेदिक परंपरा और प्राचीन चिकित्सा ज्ञान को सुदृढ़ करने की दिशा में राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी आयुष से संबंधित अन्य चिकित्सा पद्धतियों के शिक्षण, अनुसंधान, उपचार और समेकित मंच प्रदान करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परिस्थितियों की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान जैसे विशाल राज्य में आयुष पद्धतियों की उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। आधुनिक जीवन शैली के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव और हृदय रोग जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा न केवल उपचार प्रदान करती है बल्कि रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। इस दृष्टि से अजमेर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों को शैक्षणिक दिशा प्रदान की जाएगी तथा पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित और मानकीकृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसंधान को बढ़ावा देकर के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने का कार्य भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद औषधियों, योग, चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों पर शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही पद्धतियों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में औषधीय पौधों की प्रचुर संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय के माध्यम से औषधीय वनस्पतियों की खेती, संरक्षण और औषधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। इससे न केवल आयुर्वेद चिकित्सक को मजबूती मिलेगी बल्कि किसानों के लिए भी आय के नए अवसर उत्पन्न हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय राज्य में स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। योग, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वेलनेस कार्यक्रमों में माध्यम से देश विदेश के लोग राजस्थान की ओर आकर्षित होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जोधपुर विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद देना, विश्वविद्यालयों में का नियंत्रण करना, ये राज्य सरकारों को प्रभावी कदम इस ओर उठाने चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से डिग्रियां बांटी गई, ये विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय होगा, निजी विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन सरकारी विश्वविद्यालयों को भी वित्त पोषित किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से उनको भी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारा MDS विश्वविद्यालय है उसमें मात्र 8 टीचर्स वर्तमान में हैं और लगभग 200 से 250 केसेस लोगों के वहाँ चल रहे हैं। तो विश्वविद्यालय की सारी शक्ति जो है वो केसेस के निपटारे में ही चले जाती है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह के कोई केसेस ना हो और ठीक पद्धति से विश्वविद्यालय की स्थापना हो। विश्वविद्यालय को पूरी तरह से राज्य सरकार वित्त पोषित करे और वित्त पोषित करने के बाद में ये विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को हम पूरा कर पाएंगे। और एक बार अंत में मैं ये बात और कहना चाहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा है ना, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख केंद्र अजमेर रहा है। अजमेर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके आप प्राकृतिक चिकित्सा को और बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि डिप्रेशन और मानसिक तनाव ये प्राकृतिक चिकित्सा से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान पद्धतियां इसमें कारगर साबित नहीं है। तो मैं अंत में यह कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगी कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर राज्य में आयुष
चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तो होगा ही। यह विश्वविद्यालय पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के समन्वय के माध्यम से समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपने ये जो विश्वविद्यालय अजमेर में खोलने की बात की है सरकार ने, मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, पर एक सुझाव के साथ कि इसको पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाए और जो अपना जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव दिया उसको मैं वापस लेती हूँ। श्री मनीष यादव, श्री छगन सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर सुभाष गर्ग।